मनुभव में मपथे सोखे मनपच्यम केवल अभोग निचिय दुन्नयति मीरं चिन्नं नमः बारह अंगद की इच्छा बियलिए मल मूड़े दंसनो विवेह पर चरण भूषा पसियो सोये देविया सोयम सयल गण पाओ मेरा विनो विविहेति विरांजा संगा नीरा या विकुराया गण हर देवा पसी यंतो पसियो महुधर सेनो परिवाई गयो हितान वर सीहो सेतन्तामिय साय तरंग संघाय धो कोये मनो परिणाम को वेदंतम दुकेयंतम दुन्नयंधिया हरे रविंद्र भगे शिवे मगे खंड निशि समी सया दंतम पणमहे कहे भोए बलिम केसे बासे परिभो हुए बलिम विनी है बम्महे पसरम बढ़ा विमल पसेरम नमो अरिहंतानम नमो सीतानम नमो आयरेया नमो उवच्छायानम नमो लोये सविसा ओम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवाली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, उसमें से पहला खंड टीका और अनुवाद सहित 6 खंड 6 भाग यानी कि 6 पुस्तकों में प्रकाशित है। उसमें से अपनी चर्चा भी पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः चलते हुए मंगल संबंधी विविध विचार विमर्श के बाद में मार्गना
और मारणाओं के 14 भेद। इनका अति संक्षिप्त स्वरूप बताने के बाद शतादि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य, उनका संक्षिप्त स्वरूप, इसके बाद 14 गुण स्थानों का भेद अभेद अपेक्षा से, शतनुयोग की मुख्यता से और गुण स्थानाति सिद्ध भगवान का शतनुयोग की मुख्यता से निरूपण करके पुनः मार्गना स्थान के भेदों के अंतर्गत गति मार्गना के 5 भेद, इंद्रिय मार्गना के 6 भेद, काय मार्गना के 7 भेद, योग मार्गना के सामान्य से 4 और विशेष से 16 भेद, वेद मार्गना के 4 भेद, कषाय मार्गना के 5 भेद, ज्ञान मार्गना के 8 भेद, संयम मार्गना के 7 भेद, दर्शन मार्गना के 4 भेद, विषय मार्गना के 7 भेद, भव्यत्व मार्गना के 2 भेद, यहां तक चर्चा के बाद में सम्यक्त्व मार्गना के 6 भेदों पर अपनी चर्चा चल रही है। कौन कौन से 6 भेद हैं, इन पर अपनी चर्चा हुई। 6 भेद कैसे बनते हैं, इन पर अपनी चर्चा हुई। इसी संदर्भ में मिथ्यात्व के 7 भेदों की यहां जो चर्चा की है, उसे अपने को पुनः देखना है। पेज नंबर 401 पर 220वीं गाथा द्वारा यह चर्चा की है। संक्षिप्त निष्कर्ष तो यह है कि किसी भी प्रकार का एकांत यह है मिथ्या। भैया वहां टोपियां रखी, उसमें पेटी ध्यान देना। किसी भी प्रकार का एकांत वह है मिथ्या। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य की एकता, यह है मोक्ष का मार्ग, सुखी होने का उपाय। ऐसा जो नहीं माने तो इसमें कितने भंग बन सकते, उसको लेकर के यहाँ 7 भेद कर दिए। एक तो तीनों अलग अलग, फिर 2-2 का समूह और फिर 3 का एक समूह। तो इन संबंधी एकांत यह है 7 प्रकार का मिथ्या। नाटक समयसार जी में छायोक्षमिक सम्यक्त्व के 7 भेद बताए हैं। यहाँ मिथ्यात्व के 7 भेदों की चर्चा, यहाँ छायोक्षमिक सम्यक्त्व के 7 भेद। यदि उनका उल्टा कर दें तो वे मिथ्यात्व के 7 भेद बन जाएंगे। ये जो सम्यक्त्व की उत्पत्ति वाली बात बार बार अपने को परेशान करती है कि बिना उपदेश के कैसे हो जाएगा। यहाँ पंडित जी साहब ने भी निसर्गज और अधिगमज में उपदेश का ही अंतर दिया है। नाटक समयसार अंतिम अधिकार
चतुर्दश गुणस्थानाधिकार, इसमें 375 पेज पर जो 28 नंबर का पद्य है उसमें ये बात स्पष्ट के तो सहज स्वभाव के उपदेश गुरु को चहुंगति सेनी जीव को सम्यक दर्शन हुए। चतुर्गति में सैनी जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता, सो अपने आप अर्थात निसर्गज और गुरु के उपदेश से अर्थात अधिगमज होता, एकदम स्पष्ट निसर्गज या अधिगमज, यानी अधिगमज में उपदेश, निसर्गज में बिना उपदेश के। मेरा इस प्रकरण में बस इतना ही निवेदन। अपन ने क्या सुन रखा है इसको थोड़ा सा गुण करें। नहीं, आप ही, क्योंकि अपन ने सर्वज्ञ की वाणी नहीं सुनी है, छद्मस्तों की सुनी। क्या पढ़ा है इसे मुख्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पढ़ा है वो जिनवाणी, जिनेन्द्र भगवान की वाणी आचार्य ने लिखी, उसमें प्रामाणिकता अधिक है, अधिक क्या बल्कि सर्वांगी है। इसलिए वहां प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए अवसर नहीं है। सुनने में जिसको जो मन में आता है वो कह देता है, पर जब उनसे ही पूछा जाए तो उनके पास भी जिनागम का आधार कुछ रहता ही नहीं, और ये तो हर जिनागम कह रहा निसर्ग अधिगमज का यही स्वरूप। तो गंभीरता से अपने को इस पर विचार करके और निर्णय लेना चाहिए। मात्र सुनिए के आधार से इसे लिखे को ठुकराना ये उचित नहीं, लिखे पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये उचित नहीं है, बल्कि होना तो उल्टा चाहिए कि लिखित के आधार से सुने पर प्रश्न चिन्ह लगाना। और लिखित में यही कि उपदेश के बिना वह निसर्गज और उपदेश पूर्वक यह अधिगम है। अपने को तो यहाँ सम्यक्त के 7 भेदों को लेकर के उनसे उल्टे मिथ्यात्व के 7 भेदों को देखना। यहाँ मूल में सम्यक्त के 9 भेद किए, 7 प्रकार का छायोक्षमिक सम्यक्त, एक औपशमिक सम्यक्त और एक छायिक सम्यक्त। पेज नंबर 380 नाटक समय से। तो इस तरह से 9 भेद। छायोपशमिक सम्यक्त के 7 कैसे बनते हैं, इसे 44 से 47वें पद्य द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया है। इनसे उल्टा कर देंगे तो 7 प्रकार का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाएगा। पढ़ते हैं 44वां पद्य। चारिक्षिपे त्रय उपसमे पन 6 उपसम 2 6 सट उपसमे 6 उपसम त्रक हो। कल भी अपन ने चर्चा की थी कि यहाँ कर्म सापेक्ष चर्चा और यहाँ अपने भावों की सापेक्ष चर्चा। तो पहला भेद 4 का, इन्हें अनंतानुबंधी 4 का, और 3 इन्हें दर्शन मोहिनी 3 मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व
और सम्यक प्रकृति, इन्हीं का उपशम। उपशम मतलब सदवस्था रूप उपशम। अब मिथ्या तो करना हो तो उल्टा कर दो, इन सातों का उदय। दूसरा भी 5 का क्षय, 2 का उपशम। 5 अनंतानुबंधी चौकड़ी और मिथ्यात्व, इनका क्षय मतलब उदयाभावी, पूरा क्षय नहीं, उदयाभावी क्षय। और 2 का यानी सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन्हें कहा उपशम, यानी सदवस्था रूप उपशम। अब इसे उल्टा कर दो, इन सातों का ही उदय, ये मिथ्यात्व का दूसरा भेद। अब तीसरा 6 का क्षय, 1 का उपशम, यानी अनंतानुबंधित चौकड़ी, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन्हें कहा उदयाभावी क्षय, वास्तविक क्षय नहीं, उदयाभावी क्षय। और 1 का उपशम यानी सम्यक प्रकृति का सदवस्था रूप उपशम, ये 6 उपशमिक सम्यक का एक भेद। और इन सबका उदय ये मिथ्यात्व का भेद। ये 3 भेद हुए। अब आगे 45, 46 और 47 पद परस्पर में संबंधित हैं, इसलिए एक साथ ही पढ़ते हैं और फिर एक साथ ही अर्थ लेते हैं। जहाँ चारि पर कति के पही, द्वे उपसम एक वेद, 6 उपसम वेद के दशा, तासु प्रथम यह भेद। पंच खिपे एक उपसम एक वेदे जीतो, सो 6 उपसम वेद की दशा द्वितीय यह और। 6 सक वेद एक जो, छायक वेद के सोई, 6 उपसम एक प्रकृति वेद, उपसम वेद के। जहां 4 प्रकृतियों का क्षय, यानी कि अनंतानुबंधी चौकड़ी का उदयाभावी क्षय, 2 का उपशम यानी मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का सदवस्था रूप उपशम, और 1 का उदय यानी सम्यक प्रकृति का उदय। तो इससे तो बना, इस स्थिति में बना 6 उपशमिक सम्यक, और इन 7 प्रकृतियों का इसे उल्टा रूप मिथ्यात्व। अगला, जहां 5 प्रकृतियों का क्षय यानी अनंतानुबंधित चतुष्क और मिथ्यात्व, इसका उदयाभावी क्षय, 1 का उपशम यानी सम्यक मिथ्यात्व का सदवस्था रूप उपशम, और 1 का उदय यानी सम्यक प्रकृति का उदय। यह है इस स्थिति में होने वाला 6 उपशमिक सम्यक्त्व, और इन कर्मों की इनसे उल्टी दशा तो मिथ्या। अगला, जहां 6 प्रकृतियों का क्षय यानी अनंतानुबंधित चतुष्क, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इनका उदयाभावी क्षय, और 1 का उदय यानी सम्यक प्रकृति का उदय। यह इस स्थिति में होने वाला 6 उपशमिक सम्यक्त्व, और इन कर्मों की इनसे उल्टी स्थिति तो मिथ्या। अंतिम, जहां 6 प्रकृतियों का उपशम यानी अनंतानुबंधित चतुष्क, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इनका सदवस्था रूप उपशम, और 1 का उदय
यानी सम्यक प्रकृति का उदय। इस स्थिति में होने वाला सम्यक तो क्षय उपशमित सम्यक, और कर्मों की इनसे उल्टी दशा वो मिथ्या। इस तरह से मिथ्यात्व के 7 भेद यहाँ बनाए। मूल जो चर्चा की वो एकांत की अपेक्षा कि मोक्ष मार्ग जो सम्यक रत्नत्रय की एकता रूप, अभेद में एक रत्नत्रय और भेद में 3, अब ऐसा नहीं माने भेद अभेद में अव्यवस्थित रहे तो ये 7 प्रकार का मिथ्या। इस तरह से ये सम्यक मार्गना के 7 भेदों की चर्चा हुई। अब इस सम्यक दर्शन को मार्गनाओं में निरूपित करते हुए सबसे पहले नरक गति में इन 7 में से कितने सम्यक तो होते हैं ये बताने वाला सूत्र पेज नंबर 401 पर। अब सम्यक दर्शन का मार्गनाओं में निरूपण करने के लिए सूत्र कहते हैं 151 सूत्र। निरैया थी, मिच्छाई थी, शासन सम्माई थी, सम्मा मिच्छाई थी, असंग सम्मा ठीक थी। नार की जीव मिथ्या दृष्टि, साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि होती है। नरक गति में 4 गुण स्थान होते हैं, तो ये 4 प्रकार के भेद वहां बनेंगे। असंयत सम्यक दृष्टि में तीनों ही सम्यक तो बन जाएंगे, सामान्य से विशेष की अपेक्षा अंतर पड़ेगा। शंका, गति मार्गना का निरूपण करते समय इस गति में इतने गुण स्थान होते हैं और इतने नहीं होते हैं, इस बात का निरूपण करेगी आए। मैंने कहां से अब चर्चा खड़ी कर रहे हैं, जो पहले गति की चर्चा की थी, यानी कितने पहले ये चर्चा आई थी अपनी। जहाँ से मारना की शुरू हुई चर्चा, वहां से गति मारना की चर्चा शुरू हुई थी 132 पेज से। वहां सामान्य चर्चा हुई, फिर इसके बाद में पुनः चर्चा शुरू हुई 14 गुण स्थानों के बाद में पेज नंबर 202 से 202 से जो चर्चा की थी गति की, यहां गुणस्थान बता चुके थे। ये देखिए आप 205 पेज पर देखिए, निरैया 205 पेज, निरैया चतुष्ठानेषु अट्ठी, मिच्छाइठी, शासन सम्माइठी, सम्मा मिच्छाइठी, असंगत सम्माइठी। अब ये सूत्र देखिए आप 151 में, निरैया अट्ठी, मिच्छाइठी, शासन सम्माइठी,
सम्माम इच्छा इट्ठी, ये 401 पेज पर। असन्न सम्मा इट्ठी, यानी बस शब्द कितना बदला है, वहां चतुष्ठानेषु था, यहाँ चतुष्ठानेषु शब्द नहीं है। बाकी पूरा का पूरा शब्द पूर्व सूत्र शब्द सह एक साथ। देखिए मात्र चतुष्ठानेषु नहीं, तो वो तो 4 स्थान 4 गिनाई गए। इसको लेकर के शंकाकार शंका, यानी उसको कितना ध्यान है, यानी ये है 205 पेज का, तो ये है 401 पेज का, यानी 197 पेज का अंतर। इतने पहले क्या आप कह चुके और अब क्या कह रहे हैं, उसके बल पर हो शंका। यानी 25वें सूत्र को लेकर के यहाँ 151वें सूत्र में शंका। देखिए, यानी इससे अपने लिए भी कुछ प्रेरणा दे रहे हैं आचार्य। ऐसे नहीं पढ़ जाना, आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसे नहीं पढ़ जाना, उपयोग में बसाना क्या क्या पढ़ चुके और बराबर उससे मिलाना, यानी प्रत्यभिज्ञान भी करना। ये नहीं करना कि वहां जो पढ़ा सो वहां पढ़ लिया, यहाँ जो पढ़ा सो यहाँ पढ़ लिया, पहले का सारा साफ, तो मिलाने के लिए कोई अवसर ही ना रहे। ऐसे नहीं पढ़ना। यानी 197 पेज पहले की बात सूत्रों में ले तो 126 सूत्र पहले क्या कहा था, यानी वो 25वां, ये 151, वहां क्या कहा था, उस आधार से शंका खड़ी कर रहा। देखिए, गति मार्गना का निरूपण करते समय, ये 402 पेज पर, इस गति में इतने गुणस्थान होते हैं और इतने नहीं होते हैं, इस बात का निरूपण कर ही आए हैं। इसलिए इस सूत्र के कथन की कोई आवश्यकता नहीं। उन्हें जबरदस्ती आप पुनरुक्ति कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं, पुनः उसी विषय को बता रहे हैं। तथा सम्यक दर्शन मार्गना का निरूपण करते समय गुणस्थानों के निरूपण का अवसर ही नहीं है। गुणस्थान वाला प्रकरण तो आप समाप्त कर चुके हैं ना, यहाँ तो मार्गना का प्रकरण चल रहा है, तो सीधी आप सम्यक तो मार्गना बताइए। पहली बात तो गुणस्थान पहले बता चुके, और दूसरी बात यहाँ अच्छा वहां बैठ जाए, तो पहली बात तो गुणस्थान आपको पहले बता चुके, तो यहाँ अलग से गुणस्थान कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ये मारना का प्रकरण, तो आप इसमें क्यों जबरन छेड़ रही गुणस्थान, शंका। सम्यक दर्शन मारना का निरूपण करते समय गुणस्थानों के निरूपण का अवसर नहीं है, इसलिए भी इस सूत्र के कथन की आवश्यकता नहीं। यानी प्रश्न कितना जबरदस्त, क्या आप हमें जबरदस्ती ही व्यर्थ में विषय बड़ा बड़ा करके उलझा रहे हैं। समाधान जो दिया वो बहुत गजब का, देखिए नहीं, क्योंकि जो शिष्य पूर्वोक्त अर्थ को भूल गया है, उसके लिए उस अर्थ का पुनः स्मरण करा के उन गतियों में सम्यक दर्शन के भेदों के प्रतिपादन करने में यह सूत्र समर्थ है। इसलिए इस सूत्र का अवतार हुआ। क्या कहना चाह रहे हैं? तो आपके जैसे बुद्धिमान नहीं, आपके जैसे याद रखने वाले नहीं, आपको भले याद
197 पेज पहले आपने क्या पढ़ाया, 126 सूत्र पहले आपने क्या पढ़ाया, और अन्य से भी पूछो, उनको तो सब साफ हो गया होगा। तो ये जो सूत्र हमने बनाया ना, वो उनके उपकार के लिए, यानी जिनको ये सब याद नहीं है उनको समझ में आ जाए, इसके लिए फिर से हम ये बात कह रहे हैं। तो आप अपने ऊपर क्यों लेते? मोक्षवाद प्रकाशक में है शेर, वहां से प्रश्न खड़ा करता, सब इतनी अकेले आप ही नहीं है, जिनवाणी सबके उपकारी होते। तो कुछ वैसे भी शिष्य होते हैं, वैसे भी पाठक होते, तो ये बात उनके लिए समझ लेना। उदाहरण इतना सुंदर दिया, किसी मेडिकल स्टोर में कितने प्रकार की दवाइयां होती, तो आपको तो एक रोग है तो आप उसकी दवा लेने गए, तो कोई वहां ये बहस करता बस अकेले ये दवा रखनी चाहिए थी, कि अकेले आप ही रोगी नहीं है, हजारों रोगी हैं, तो कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए, ऐसे ही जिनवाणी यहाँ भी अलग अलग प्रकार के रोगी, तो कोई विषय किन्हीं के लिए, कोई विषय किन्हीं के लिए। तो आप अपनी ओर से हर बात को क्यों देखते? हमें तो याद है, फिर से क्यों इसे बता रहे कि आपको याद है, अन्य को तो उनके लिए बता रहे, तो आप धैर्य रखो। मैंने कितना सुंदर उत्तर दिया। मनोवैज्ञानिक, अपन जो इन बातों को लेकर झुंझला पड़ते हैं ना, जबरदस्ती विषय बढ़ा रहे, जबरदस्ती विषय बढ़ा रहे, पुनरुक्ति पुनरुक्ति। आचार्य कह रहे हमारे सामने अकेले आप नहीं है, आपको पुनरुक्ति हो सकती, कोई तो बिल्कुल भूल चुके होंगे, तो हम तो उनके उपकार के लिए पुनः लिखा। और ये वाक्य क्योंकि बार बार ये आएगा, तो ये हमेशा याद रखना। यहाँ सामान्य भाषा थी, पूर्वोक्त अर्थ को जो भूल गए उनके लिए, कहीं कहीं तो सीधा शब्द लिखेंगे विस्मरणशील शिष्य के लिए। मैंने फिर से बात किसके लिए लिखी कि विस्मरणशील, कि जिनका भूलना स्वभाव है ना, उनके लिए इस भाषा का भी प्रयोग करना। मैंने आचार्यों का धैर्य और अपनी उतावली, कितना धैर्य चाहिए। सब तरह के श्रोता हैं, सब तरह के पाठक हैं, कोई बात किसी के लिए, कोई बात किसी के लिए होती। इस तरह से समाधान दिया कि जो भूल गए हैं हमने उनके लिए फिर से कहा है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम नहीं भूले इसके लिए धन्यवाद, पर जो भूल गए वो नहीं क्या करें, तो उनके लिए फिर से लिख दिया। अब सातों पृथ्वियों में सम्यक दर्शन के निरूपण करने के लिए सूत्र कहते हैं 402 पेज पर 152वां सूत्र, एवं जाओ सत्तुषु उर्वीषु। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों में प्रारंभिक 4 गुण स्थान होते हैं, नरक में सब में सामान्य, पहले से लेकर के चौथे गुण स्थान तक पाए जाते। सामान्य के समान विशेष कैसे हो सकता? अभी प्रश्न कहां से खड़ा किया? आपने अभी नरक गति की चर्चा की, नरक गति की पृथ्वी की अपेक्षा 7 और नरकों की अपेक्षा 84 लाख नरक। तो जो चीज सामान्य नरक में घटित होगी वह 7 या 84 में घटित हो जाएगी, मैंने ऐसा लेने।
आपकी एक कक्षा, मान लो 8वीं कक्षा, अच्छा, इस कक्षा में लगभग किस उम्र के बच्चे? तो आपने कहा लगभग 13 वर्ष। इस सामान्य कथन हो गया। अब पूछा ये बच्चा, ये अब सबके लिए 13 13 13 लागू पड़ेगा? 12:30 हो सकता, कोई 12:45 हो सकता, कोई 13:15 हो सकता, कदाचित सब 13 13 के हों, संभव, ऐसा यहाँ पर सिखाया। विशेष में तो अंतर पड़ेगा, सामान्य 13 वर्ष कहना अलग बात, पर जब एक एक विद्यार्थी को देखेंगे तो काफी अंतर पड़ना है। ऐसे ही सामान्य से नरक गति में 4 गुण स्थान प्रारंभ के बाद ठीक, और वही 7 पृथ्वियों में, वही 84 लाख नरकों में सामान्य के जैसा विशेष कैसे हो सकता? सामान्य से विशेष में तो विशेषता होती, सूत्र भी है, सामान्य शास्त्र तो न्यूनम विशेषो बलवान भवे। तो आप सामान्य के जैसा विशेष कैसे कह रहे हैं? सामान्य विशेष जो है वो एक समय में है, आगे पीछे एक समय में, तो सामान्य विशेष तो सामान्य दर्शन पहले और ज्ञान एक समय उसके बाद में। नहीं, दो चीजें अलग अलग होगी। एक तो वस्तु और एक वस्तु को प्रतिभाषित करने वाले। आप अभी वस्तु बता रहे थे, वस्तु में तो वो सामान्य विशेष एक समय में, जब प्रतिभास की चर्चा करेंगे तो भेद पड़ेगा। जैसे आप पिताजी और बाबा जी एक समय की, दो समय में, परंतु कहना होगा तो जब पिताजी कहेंगे तो बाबा जी नहीं कह पाएंगे, जब बाबा जी कहेंगे तो पिताजी नहीं कह पाएंगे। नहीं, और बाद में बाबा जी हैं, तो वहां पर ये भी कहा गया पहले सामान्य प्रतिभा, वो प्रायोगिक प्रक्रिया। जब भी देखो इसमें भी लेना, हाँ तो इसमें भी ले कि आप पहले पिताजी बने होंगे तब अब बाबा जी बने, तो होने वाली बात, बस ऐसे ही यहाँ, ऐसे ही यहाँ, नहीं तो ऐसे ही यहाँ वस्तु में तो दोनों एक साथ, और प्रायोगिक प्रक्रिया में है कि पहले सामान्य प्रतिभास हो फिर विशेष प्रतिभास। आयुष्य जी के पिताजी यानी होना और कार्य करना, इनमें अंतर होगा एक साथ। कार्य करने में पहले सामान्य फिर विशेष, पहले दर्शनोपयोग फिर ज्ञानोपयोग, और वस्तु सामान्य विशेषात्मक एक साथ। यहां तो ये कह रहे सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवे। सामान्य से चर्चा होती, विशेष में अधिकता आ जाती। आप तो कह रहे सामान्य के समान विशेष, ये कैसे हो सकता? समाधान नहीं, क्योंकि विशेष को छोड़कर सामान्य नहीं पाया जाता है, इसलिए विशेष रहेगा कहाँ? वही सामान्य, वही अपन वो विद्यार्थी का उदाहरण कि जब अलग अलग देखा
तो कोई 12:15 का, कोई 12:30 का, कोई 12:45 का, कोई 13 का, कोई 13:15 का, इस तरह से। और आपने कहा था इस कक्षा में लगभग 13 वर्ष के विद्यार्थी, तो भले ही थोड़ा थोड़ा अंतर, पर 13 के आसपास तो ही निकले ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई 10 का हो और कोई 20 का हो, तो 13 के ही आसपास है। कोई 15 दिन पहले, कोई 15 दिन बाद, कोई 1 महीना पहले, कोई 1 महीना बाद, इसलिए वो समान। एक वर्ष तक चलने वाली कक्षा में इस तरह से समानता बिठानी पड़ेगी। इसलिए उदाहरण भी ले सकते हैं, सामान्य अर्थात सोने को छोड़कर बड़ा आदमी नहीं हो सकता। हाँ, वो भी ले सकते, और सब में सोना 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 व्याप्त रहेगा। ये अब ये कहो सब वो तो गोल है, ये चौकोर, गोल चौकोर से क्या फर्क पड़ना, सोना उसमें सोना इसमें। वो भी 8वीं का विद्यार्थी, ये भी 8वीं का विद्यार्थी, इस दृष्टि से देखो। तो विशेष को छोड़कर सामान्य नहीं पाया जाता है, इसलिए सामान्य कथन से विशेष का भी बोध हो जाता है। इससे सामान्य और विशेष में सर्वथा अभेद भी नहीं है। यानी कथनचित भेद और कथनचित अभेद बताएंगे, वही जो आपकी चर्चा थी चेतना में, कथनचित भेद कथनचित अभेद, कि वैसे दो पर कार्य करने में एक, वो एक पूरी, यानी सामान्य प्रतिभास तो पूरी चेतना, और विशेष प्रतिभास तो भी पूरी चेतना। और वैसे देखें तो सामान्य प्रतिभास वाली दर्शन चेतना और विशेष प्रतिभास वाली ज्ञान चेतना, कथनचित भेद कथनचित अभेद। तो इससे सामान्य और विशेष में सर्वथा अभेद भी नहीं है, यानी पूरे के पूरे मिल जाएंगे, इस धोखे में भी नहीं रहना, कुछ तो अंतर है। क्योंकि दोनों में सर्वथा अभेद मान लेने पर दोनों का अभाव हो जाएगा, न सामान्य बचेगा न विशेष, थोड़ा अंतर तो रहेगा, पर उस अंतर के बीच में समानता भी विद्यमान रहेगी। इसी प्रकार इन दोनों में सर्वथा उभय पक्ष अर्थात सर्वथा भेद और सर्वथा अभेद भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर दोनों पक्ष में दिए गए दोष प्राप्त हो जाएंगे। यानी पूरी सप्तभंगी घटित कर रहे हैं, कथनचित भेद कथनचित अभेद कथनचित उभय कथनचित वक्तव्य, इस तरह से। तो सर्वथा भेद अभेद क्यों नहीं, यदि सर्वथा भेद हो तब तो समानता भी नहीं बना पाएंगे, और सर्वथा अभेद हो तो फिर जो थोड़ी असमानता वो भी संभव नहीं है। तो कथनचित समानता कथनचित असमानता। सामान्य और विशेष सर्वथा अनुभव रूप भी नहीं, दोनों के ही नास्ति हुए सभी नहीं, क्योंकि ऐसा मान लेने पर वस्तु को निस्वभावता का प्रसंग आ जाएगा, यानी वस्तु का कुछ स्वभाव ही सिद्ध नहीं होगा, पर स्वभाव है, इसका मतलब कथनचित भेद और कथनचित अभेद। तथा सामान्य और विशेष का अभाव भी नहीं है, क्योंकि जात्यंतर अवस्था को प्राप्त होने रूप से उन दोनों की उपलब्धि होती है। यानी किसी भी वस्तु में जब सामान्य देखते तो अलग तरह की दिखती, विशिष्ट देखते तो अलग तरह की दिखती। यदि यहाँ देखें सामान्य महिला महिला में सब महिलाएं क्या अंतर, और फिर भी भाभी भाभी बेबी बेबी है, तब ये कैसे हो जाएंगे,
यानी सबके स्वभाव अलग अलग है, सबकी प्रकृति अलग अलग है, आकार प्रकार अलग अलग है, तो इसका मतलब इनके अपने अपने स्वभाव। तो यदि सर्वथा एक मान लेंगे तो इनके कोई अपने स्वभाव ही नहीं बनेंगे। तथा सामान्य और विशिष्टा अभाव भी नहीं है, क्योंकि जात्यंतर अवस्था को प्राप्त होने रूप से उन दोनों की उपलब्धि होती है, अलग अलग वेदों में पाए जाते, यानी सामान्य महिलापना भी पाया जा रहा और फिर भी विविधता भी पाई जाती। तभी तो कहेंगे ना, यहाँ 5 महिलाएं बैठी, 5 कब कह सकते, अलग अलग होंगी तब। और महिलाएं मतलब समानता भी, कथनचित भेद कथनचित अभेद बन। इसलिए पूर्व में जो कथन किया है वह ठीक है, यह बात निश्चित हो। यानी सामान्य से कहा था कि नरक गति में 4 गुण स्थान, और फिर विशेष से कह दिया कि 7 नरक पृथ्वियों में 4 गुण स्थान, 84 लाख नरकों में 4 गुण स्थान। ये हमने वास्तविक कहा, एक सामान्य था एक विशेष। अब ये 4 कह दिए तो ठीक है, 4 में तो आपने 4 गुण स्थान असंयत सम्यक तो कहा था, तो असंयत सम्यक में तो 3 सम्यक तो आते, औपशमिक, छायोपशमिक, छाय, तो ये भी तो बताने पड़ेंगे ना आपको। असंयत सम्यक तो कहने से काम थोड़ी चलेगा। अब उसकी चर्चा, अब सम्यक दर्शन का मार्गनाओं में प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं, 403 पेज पर 153 सूत्र। नेरैया असंजद सम्मा इत्थिठाने अथि खय सम्मा इत्थि वेदक सम्मा इत्थि उपसम सम्मा इत्थि चित। नारकी जीव असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान है, चौथे गुण स्थान है। शायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि और उपशम सम्यक दृष्टि होती है, सामान्य कथन। अब इसमें विशेष आएगा। इस सूत्र का अर्थ सुगम, क्योंकि सामान्य कथन ये तीनों संभव तो हो सकते, अब कहाँ कौन से हो सकते ये बताने के लिए आलोचना। अब प्रथम पृथ्वी में सम्यक दर्शन बतलाने के लिए सूत्र कहते हैं, 154वां सूत्र। एवं पढ़माए पूर्वीय नेरैया, इसी प्रकार प्रथम पृथ्वी में नारकी जीव होते, यानी पहली नरक पृथ्वी में तीनों ही प्रकार के सम्यक हो सकते। औपशमिक सम्यक वहां प्रकट करने की अपेक्षा, छायोपशमिक सम्यक कोई छाय के सम्यक तो करने के लिए तैयार जी, वही यहाँ 6 प्रकृतियों का अभाव कर चुका, यानी प्रस्थापक हो गया, निष्ठापना नहीं हो पाई, इन्हें पूर्णता नहीं हो पाई, वो मरण हो गया और पहले नरक आयु का बंद कर चुका था। अब हम मर कर वह है पहले नरक में, तो वहां अपर्याप्त दशात तक कि जो क्षायिक सम्यक रूप परिणमन वाला काम चल रहा था वो रुका रहेगा। वैसा नरक से नरक में तो भी क्षायिक सम्यक तो मनुष्य को होता है, नरक से नरक में कहा क्षायिक सम्यक तो हमेशा कर्म भूमि मनुष्य। मरण करके बात कही थी, बात में ऐसा लगा कि नरक से मैं मरण करके बात कही थी, यहाँ का प्रस्थापक
पर निष्ठापना नहीं हो पाई तो मरने पर ही नरक गया। ये बात है। और ये तो कल चर्चा विस्तार से आ चुकी थी। ये छाई के सम्यक एकमात्र कर्म भूमि मनुष्य, मनुष्य पुरुष यानी शरीर का है पुरुष, वह भी केवली या सुरत केवली के पादमूल, और वह भी वज्र वृषभ नारद सहनन का धारी हो तो, अन्य किसी सहनन वाला नहीं करता। तो जो दिन वो बात उठा रखी कुमकुम स्वामी की, कौन वो आए थे, कुमकुम स्वामी इच्छाई सम्मत वहां हो गया, क्योंकि भी यहाँ के जीव थे। पंचम काल, पंचम काल में वज्र सब नारद सहन, अंत के 3 समय कितना ईश्वर केवली केवली का पादमूल मिले पर छाई सम्मत। ये कोई आए थे यही अपनी यही वासना के समय, कोई बाहर के उन्होंने कहा, तब भी यही बात कही थी। हाँ ऐसे उन्होंने कहा था सामयिक सम्मत के लिए शर्त कर्म भूमि के तो थे, तो कुमकुम स्वामी को घटित होता, केवली का पादमूल मिल गया था, ये भी घटित होता, पर वो जो शारीरिक योग्यता उसके साथ परिणाम जुड़े हुए वज्र वृषभ नारद सहन, वो तो उनके नहीं था, इसलिए भी मिला। श्रेणिक राजा के उनके वज्र वृषभ नारद सहन था, इसलिए वो गया। हाँ ये जो मंदिर वाले, हाँ पार्श्वनाथ जी उन्होंने कहा था, हाँ उन्होंने कहा था। तो यहाँ तो क्या कह रहे हैं, यहाँ का मनुष्य शरीर में पुरुष का वज्र सब नारद सहन का था, केवली यह सुरत केवली का पादमूल मिला, छायोपशमिक सम्यक्त हो, छाया के सम्यक्त रूप परिवर्तन का कार्य शुरू है। शुरू होने के लिए कहते हैं प्रस्थापक, या अलग से नाम प्रस्थापक यानी कार्य प्राप्त। उसमें कम से कम 2 अंतर मुहूर्त मिलते हैं। पहले अंतर मुहूर्त में अनंतानुवर्ण्य की विषय योजना, पर दूसरे अंतर मुहूर्त में दर्शन मोहिनी के 3 का। इसने अनंतानुबंध की विषय योजना कर, दर्शन मोहिनी के 3 में से 2 का संक्रमण हो गया, यानी मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व रूप हो गया, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप हो गया। अब ये सम्यक प्रकृति शेष पर मर गया। पहले नरक आयु का बंध कर चुका था सम्यक के पहले, अब उसे नरक में जाना पड़ेगा, पर पहले नरक। अब जो ये छाया के सम्यक तो होने का कार्य चल रहा था वो रुक गया, अकेली सम्यक प्रकृति शेष रही थी तो वो वैसे रुकी रहेगी। अब ये पहुंचा नरक में। सम्यक दृष्टि है पर छायोप समिति कहलाएगा, छायिक नहीं। अब वो पहुंचा नरक में, पहली नरक में। अंतर मुहूर्त में ये पर्याप्त हुआ। अब इसके बाद ये जो काम अधूरा था वो पूरा होगा। अब अंतर मुहूर्त में छायोपशमिक से छाया, पर तो यहाँ से प्रस्थापक यानी निष्ठापना वहां हो रही। निष्ठापना तो 4 अंग,
त्रियंच में गया तो भी, मनुष्य में गया तो भी, यानी प्रस्थापक यदि यहाँ हुआ है तो निष्ठापना चारों गतियों में से कहीं भी हो जाए। निष्ठापना पूर्णता, पूर्णता कहीं भी हो जाए, पर प्रारंभ यहाँ। तो इस अपेक्षा से अपर्याप्त दशा में भी क्षयोपशमिक समय तो पहली नरक पृथ्वी बन गया। क्षय लेकर के भी जा सकते और वहां भी पूर्णता कर सकते, तो दोनों दृष्टियों से भी। तो इस तरह पहली नरक पृथ्वी में तीनों प्रकार के समय, औक्षमिक भी, क्षयोपशमिक भी, क्षय भी। औक्षमिक मात्र पर्याप्त दशा में और क्षयोपशमिक क्षयिक वे अपर्याप्त दशा में भी हो सकते हैं और पर्याप्त दशा में भी। इस सूत्र का नहीं, यहाँ से जो लेके गए पूरा हो गया था, जैसे सैनिक राजा, तो उनके अपर्याप्त दशा में भी रहे। जिनके पूर्णता नहीं हो पाई उनके तो अपर्याप्त दशा में क्षयोपशमिक, अन्य के अपर्याप्त दशा में क्षयोपशमिक नहीं होगा। प्रस्थापना वो प्रस्थाप निष्ठा तो अपर्याप्त के बाद पर्याप्त होने, तो क्षयोपशमिक दशा मात्र उसके बनेगी। अन्य कोई भी जीव अपर्याप्त दशा में क्षयोपशमिक सम्यक्त और औपशमिक सम्यक्त वाला नरक, क्षयिक वाला हो सकता पहले में। औपशमिक में प्रथमोपशम सम्यक्त तो कभी भी अपर्याप्त दशा में नहीं रहे, प्रथमोपशम। द्वितीयोपशम सम्यक्त तो रह सकता मात्र देहोगति की अपर्याप्त दशा, बाकी तीन में नहीं। अकेले देवगति की अपर्याप्त द्वितीयोपशम सम्यक्त तो रह सकता। श्रेणी आरोहण के काल में मरे हैं वो चलेगा, नियम से देवगति में चाहिए। अंतर्मूर्त में समय तो बदल जाएगा तो क्षयोपशमिक होगा। इस सूत्र का अर्थ भी सुबोध है। अब दूसरे आदि नरक में, अब शेष पृथ्वियों में सम्यक दर्शन के निरूपण करने के लिए सूत्र कहते हैं। 155 सूत्र। विधियादि जाओ सत्यमाये पूर्वीय नेरय असंयद सम्मा इच्छे ठाने खये सम्मा इच्छे नथि अवशेषा। दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक नार की जीव असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में क्षय के सम्यक दृष्टि नहीं होती है, शेष के दो सम्यक दर्शनों से युक्त होती है। यहाँ दूसरी से लेकर सातवीं तक अपर्याप्त दशा में तो नियम से मिथ्या, अकेला मिथ्या, साधन भी नहीं। अन्य गतियों में तो साधन भी रह सकते, नरक गति में अकेला मिथ्या, अपर्याप्त दशा दूसरी गति नरक में। और पर्याप्त होने के बाद औपशमिक सम्यक्त भी हो सकता और क्षयोपशमिक भी हो सकता। क्षय के नियम से नहीं होगा, क्षय की सीमा मात्र पहले वो भी यहाँ का गया। शंका। सम्यक्त की प्रतिबंधक
सात प्रकृतियों के क्षय हो जाने पर छायिक सम्यक दृष्टि जीव द्वितीय आदि पृथ्वियों में क्यों उत्पन्न नहीं होते? यानी पहली में हो सकते, पक्षपात क्यों? तो पहले में हो सकते तो दूसरे में भी हो जाए। समाधान, ऐसा स्वभाव ही है और स्वभाव में तर्क नहीं चलता, क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि जीव द्वितीय आदि पृथ्वियों में नहीं उत्पन्न होते हैं। ये स्वभाव, ऐसे सात साधन सम्यक को लेकर के भी नहीं जानते, ये स्वभाव, स्वभाव में कोई तर्क नहीं चलता। द्वितीय आदि पृथ्वियों में रहने वाले नारक सम्यक्त्व की प्रतिबंधक सात प्रकृतियों का क्षय क्यों नहीं करते हैं? यहां से लेके नहीं जाए, वहां कर ले, वहां तो कर सकते हैं ना। समाधान, नहीं, क्योंकि वहां पर जिनेन्द्र देव का अभाव है। छायक सम्यक बदलने के लिए, छायोक्षमिक सम्यक को छायक में बदलना हो तो केवल यश और केवली का पाठ बोल चाहिए, और वहां दोनों ही नहीं। ये क्या कहना चाहते हैं? निमित्त और उपादान का इतना व्यवस्थित समझ। यहाँ तो ये कोशिश चर्चा की, दूसरी ओर से कहते तो ये भी कह सकते थे बद्र सम नारा सहनन का अभाव है, नारकियों के कोई सहनन नहीं है, वो भी तो बहिरंग निमित्त में केवल ईश्वर केवली का अभाव है, इन्हें उनकी योग्यता ही नहीं, निमित्तगत भी नहीं और उपादानगत भी नहीं, पूर्णतया योग्यता का अभाव। इस तरह से नरक दशा के गुण स्थानों की चर्चा हुई, सम्यक्तों की। अब हो प्रेम जी की 404 पेज पर। अब नरक में कहा? ये तो भवन वासियों के अंतर की नरक, यानी खरभाग, पंख भाग और अभवन भाग। पहला नरक तो अभवन, वहां नहीं है खरभाग और पंख भाग, वहां तो भवन वासियों के नरकों में और भोग भूमियों में। ये तो उसका कारण ये है कि वो तीनों हिस्से पहली नरक पृथ्वी के, रत्न प्रवाह पृथ्वी के 3 हिस्से, खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग। जब रत्न प्रवाह पृथ्वी कहेंगे तो कह देंगे कि नरक पृथ्वी में इतने चेता, पर नार की वहां थोड़ी, नार की अकेले अब बहुल भाग, वहां कृत्रिम चेता है। यानी भोग भूमि, कुभोग भूमि नरक। यहाँ किसी भी रूप में देव दर्शन का प्रसंग, न कृत्रिम चैत्यालय है न अकृत्रिम चैत्यालय। वहां कोई कदाचित पूर्व भाव के मित्र आदमी रहे, जैसे अपने राजा ऋषभदेव का आता, उनका जीव पहले महामल राजा था और उनका मंत्री था स्वयंभू। वो हमेशा प्रयास करता रहा कि हमारा राजा सम्मुख प्राप्त करे, फिर असफल रहा। होते होते बद्र जंग राजा बने, तब भी उसने प्रयास किया, नहीं हो पाया। फिर बद्र जंग राजा से मर करके गए उत्तम भोग, तो वो स्वयंभुध मंत्री का जीव मनुष्य मुनि विदेह क्षेत्र, उसको विकल्प वो चलता रहा। तो भगवान से पूछा
वो उस भाव का हमारा राजा अभी कहाँ है कि उत्तम भोग नहीं मिले। चरण रिद्धि थी उन्हें, दो मुनिराज एक और उनके साथ दोनों आए, वो हम उन्हें संबोधन सम्मुख। अथवा कोई यहाँ से सम्मुख तो लेके गए हो, उनका भी संबोधन मिल जाएगा। या तो कोई सम्मुख लेके गए हो, उन्हें कहा, अथवा ऐसे पूर्व भाव का कोई हो ऐसा मित्र तो भी आ जाए। तो बिरले ही जैसे प्रसंगहारी को थोड़ी बनने, तो ये विकल्प भी यानी मुनि दशा होने पर भी ये विकल्प सता। इस भाव के राजा नहीं, वो तीन भाव पहले थे राजा उनके। महाबल पर्याय के बाद में ललितांग देव हुए, ललितांग देव से फिर वज्र जंग हुए, वज्र जंग से फिर उत्तम भोग हुए। तीन भाव पहले के राजा, और ये मुनिराज भाव लेंगे तो उन्हें उनका विकल्प सता रहा। उन्हें अपन जो थोड़े से विकल्पों में परेशान हो जाते हैं, मुनियों को ऐसा विकल्प आ सकता, मुनियों को ऐसा आ सकता कि देखो ना उदाहरण, उस भाव के भी नहीं, तीन भाव पहले के, उनका विकल्प कहाँ है? उन्हें सम्यक तो कब होगा कि आप जान मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि भी ले सकते, दोनों ले सकते। भोग भूमि में मूल में दान की, दान का फल है, वो सम्यक भी हो सकते, मिथ्या दृष्टि भी हो सकते, दोनों। मुझे तो इस घटना से ये कह, मुनि दशा विदेश क्षेत्र, वहां ये विकल्प उसको लेकर के यहाँ पूरे 458 कर्मभूमि मात्र है, मनुष्य लोक में, मनुष्य लोक के बाहर थोड़ी जा सकते, 8वें द्वीप नंदीश्वर नहीं जा सकते, 11वें में नहीं जा सकते, 13वें में नहीं जा सकते, पूरे 458 के अपन नहीं कर सकते देवगण। हाँ, वही पूरी स्वतंत्रता, दिन को करो, रात को करो, बीमार में करो, स्वस्थ में करो, कभी भी करो। क्यों? क्योंकि एक कर्माधीन नहीं है, पुरुषार्थ नहीं, भोग कर्म। नहीं तो नरक में थोड़ी कहते, पहली नरक पृथ्वी, तो वहां नरक नहीं है। नरक में भी भवनवासी बेहतर ऐसा बोलते हैं, अलग से ही बोलते भवनवासी बेहतर है। हाँ, तो यही है, लोक में भी वहां पर लोक में वैमानिक है, ज्योतिषी है, वहां पे वो करते हैं, वहां पर भी वो करते हैं। अधोलोक में भवनवासी, मध्य लोक में 458 बताए हैं। तो अपन जो जीव हैं, तो अपन तो मनुष्य लोक में जितने हैं बस उतने कर सकते हैं। अभी नहीं कर पाते, बाकी समय तो कर लेते थे। गिरस्थ भी जाते थे, विद्याधर लोग तो अभी भी जाते, गिरस्थ विद्याधर अभी भी जाते, अपने विद्याधर गिरस्थ, ये जो नेमिनाथ के पूर्व का था, सुमेर पर्वत के अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करके आकर के हमारे द्वारा फेंकी गई माला पकड़ी तो हम गले में वरमाला डालेंगे। विद्याधर अभी भी जाते हैं,
और बाकी समय में चौथे काल में खास करके अन्य मनुष्यों की वो शक्ति है अथवा विद्याधर भी ले जाए उन्हें। अभी अपन दोनों ओर से ही हमें न इतना पुण्य कि कोई विद्याधर आके ले जाए तो न स्वयं की शक्ति, पर इसमें अपनी जीत स्वयं जो अकृत्रिम जन्म है इसके दर्शन कर सकते हैं। वो निस्वाधीन कभी भी करो। हाँ, तो मूल ये कर लो ना, यानी जो कर सकते वो तो करेंगे नहीं, तो जो नहीं कर सकते उसके लिए रोएंगे। यही तो समस्या है ना, यानी उल्टा, यानी जो कर सकते हो जिसका कितना बड़ा सुफल, उनके कर लेंगे क्या मिलेगा? अधिक से अधिक कुछ विशेष पुण्य बंद हो जाएगा बस। अतीन्द्रिय आनंद तो मिलने वाला नहीं, संसार तो कटने वाला नहीं, और यहाँ अतीन्द्रिय आनंद कितने भाव कट जाएंगे और स्वाधीन फिर भी नहीं। मूर्खता की भी हद होती, यहाँ मूर्खता में भी असीम। उसमें तो मूल अंतर नहीं, मूल अंतर उनमें नहीं है, पर अपने अंदर ही बड़े भगवान और छोटे भगवान इनके देखने में जो दृष्टि का भेद पड़ता, क्योंकि जितना बड़ा आकार होगा वीतरागता स्पष्ट दिखती। वहां सब 500 धनुष मुझे स्पष्ट दिखती वीतराग, इसकी वजह से अंतर पड़ जाए। उनमें ही अंतर नहीं, एक इतने से भी भगवान होते पर कुछ दिखते ही नहीं। वो तो अनादि अनंत है। अपना बंधन प्रतिष्ठित को उसकी प्रतिष्ठा हुई है, ये कैसे? अनादि अनंत के होते ही नहीं ना प्रतिष्ठा, हो तो अनादि अनंत। अब रहा प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित का, ये तो यहाँ के को भी सुविधा है। 2-3 जगह आता है, कहीं 10 साल का, कहीं 100 साल का, तो कहीं 16 साल का, 3 आता है ऐसा। लगा इन्हें है अप्रतिष्ठित, पर सामान्य लोग पूज रहे, तो लगातार 10 साल से पूज रही है, तो 11वें साल पर ज्ञान भी स्वीकार हो, वे भी पूज रही। कहीं 16 का आता, कहीं 100 का भी आता, अप्रतिष्ठित कुछ नहीं, क्योंकि तो भावनाओं का खेल है, एक मानसिक स्वीकृति, तो सब पूज रहे, ठीक है। प्रतिष्ठा से और कोई विशेषता थोड़ी नहीं। तो ये कि अपन नीचे खड़े इसलिए मानस स्तंभ के दर्शन इसलिए पास से थोड़े किए जाते, दूर से किए नहीं, तो उनके दूर से किए जाते इसीलिए तो, पर उनमें चूंकि वीतराग स्पष्ट रहते, भाव अलग है। वो मंदिर भी कितने विशाल होते हैं, यानी आपका पूरा यहाँ से अलीगढ़ तो एक मंदिर में ही गिर जाएगा, इससे भी ज्यादा, इतना विशाल रहता है। एक एक मंदिर में 108 दिन, और सब 500 धनुष नीचे, और सबकी स्वतंत्र वेदी, और अकेली वेदी नहीं, सबका परिक्रमा मार्ग, पूजन स्थल, सामायिक स्थल, सबका अलग अलग,
ऐसे विशाल विशाल 108 वेदी, कितना बड़ा मंदिर होगा विचार। पूरा अलीगढ़ संभाग वो भी एक मंदिर के लिए छोटा पड़ेगा, इतना मुश्किल। दैदीप्यमान स्वर्णमयी दरवाजे आदि स्फटिक मणि के जिनमें सब रत्नमयी सब कुछ एक अब प्रियंची 404 पेज पर अब त्रियंचिक गति में विशेष प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं। 156वां सूत्र। तिरेखा अथि मिच्छाई थी, शासन सम्माई थी, सम्मा मिच्छाई थी, असंयत सम्माई थी, संयता संयता, यानी पहले से ही 5 पुनस्थान। त्रियंच मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयत। अब यहाँ के संयम को लेकर प्रश्न, शंका। शरीर से संन्यास ग्रहण कर लेने के कारण जिन्होंने आहार का त्याग कर दिया है, ऐसे त्रियंचों के संयम क्यों नहीं होता? बहुत सुंदर प्रश्न। भाई आहार ले रहे हो तब तो मन मुनि राजन जैसी शुद्धता नहीं हो पा रही, इसलिए देश मन कि वो उद्दिष्ट आहार के त्यागी नहीं बन पा रहे, अनुमति त्यागी नहीं बन पा रहे, इसलिए देश। अब कोई ऐसा त्रियंच कि जिसने समाधि ले ली, आहार का पूरा त्याग, अब तो उद्दिष्ट आहार वाली समस्या नहीं रही, अनुमति वाली भी नहीं, तो अब तो उनके सकल संयम हो जाए ना। नग्नता तो है ही, कोई अपने जैसा आरंभ परिग्रह भी नहीं है, तो नग्न दिगंबर भी हैं, आरंभ परिग्रह से रहित भी हैं, और सल्लेख ना ले लिया तो कोई भोजन आदि भी नहीं करना। अब तो आप संयमी कह दो नहीं। प्रश्न बहुत बहुत गहराई से उठा है, समाधान गहराई से और अपने लिए एक मार्गदर्शन। देखिए नहीं, क्योंकि उनके अंतरंग सकल निवृत्ति का अभाव है। यानी बाहर में नग्नता, आरंभ परिग्रह से रहित बना, आहार पानी का भी त्याग, तो भी अंदर में उतनी शुद्धि नहीं है। 3 चौकड़ी कषाय के अभाव वाली शुद्धता प्रकट नहीं है, सकल निवृत्ति नहीं हुई पापों की, इसलिए सकल संयम। बात क्या, एक अष्टपाव में भी एक गाथा है, नग्न तो सभी नार की है, सभी त्रियंच, तो नग्नता से यदि साधु होते होते तो सभी नार की सभी त्रियंच साधु मुनि हो जाते, प्यारम परिग्रह से भी रहे। अंदर में जितनी शुद्धता चाहिए, जितने विकारों का अभाव चाहिए, उतना त्रियंचों की नहीं होता, इसलिए सकल संयम नहीं। शंका, उनके अंतरंग सकल निवृत्ति का अभाव क्यों है? बाहर की तो सारी परिस्थिति बन गई, नग्न है, आरंभ परिग्रह से रहित है, आहार पानी का भी त्याग कर चुके, अब क्यों नहीं? समाधान, जिस जाति में भी उत्पन्न हुए हैं उसमें संयम नहीं होता, यह नियम, इसलिए उनके संयम नहीं पाया जाता है।
त्रियंच में कभी भी मिथ्यात्व और तीन चौकड़ी कषाय का अभाव नहीं हो सकता। बाहर में कितने कुछ भी हो तो इसलिए उनकी सकल संयम वो तो फिर देश संयम है, चौथा गुणस्थान। मिथ्यात्व तीन चौकड़ी कषाय का अभाव एक साथ, तब हो सकल संयम। मिथ्यात्व दो चौकड़ी कषाय का अभाव हो जाता तो देश संयम हो गया। मिथ्यात्व और एक चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ तो अभिरत सम्यक। पर मिथ्यात्व और तीन चौकड़ी कषाय का अभाव नहीं, इसलिए सकल संयम नहीं, और ये उनका जाति स्वभाव, इसमें कोई तर्क के लिए आवश्यक नहीं। अब इससे अपने को क्या मार्गदर्शन मिल रहा? कई तरह से। पहला तो ये, पहले भी अपन ने चर्चा की, खास करके आर्यिकाओं की पूज्यता के संदर्भ में, यानी जो पुजवाना चाहते तो उनका ये तर्क रहता कि इस पर्याय में जितना पुरुषार्थ कर सकते उतना करना, इससे आगे हो ही नहीं सकता। तो आप पूछो, तो ये तो वो पूज्यता अलग है, फिर ये तो अष्टद्रव्य से अष्टद्रव्य वाला नहीं है। आर्यिकाएं अष्टद्रव्य से पूज्य नहीं है। हाँ, तो वो सम्माननीय, उद्दिष्ट आहार प्रतिमा मार्ग सम्माननीय। हाँ, तो वे तो अष्टद्रव्य से पूज्य, प्रकरण वही है। प्रकरण वस्त्रधारी ही अष्टद्रव्य से पूज्य नहीं है। नग्गो विमोख मंगो, पूज्यता हमेशा नग्न वस्त्रधारी से नहीं। असंयदम न बंदे, पर उनको लेके कोई प्रश्न नहीं खड़ा करता। क्यों? उनमें तो पढ़ने की योग्यता है, बड़े नहीं। आर्यिकाओं में अब बढ़ने की योग्यता नहीं, तो उनको लेके प्रश्न खड़ा होता है कि जितना पुरुषार्थ कर सकते थे उतना कर लिया। वो दूसरे प्रकार की, वो तो हम आपकी भी करते हैं। आप मेरे यहाँ मान लो मैंने मुझे को बुलाया, अब आइए पधारिए, चलिए अंदर, तो आइए हो गया, यानी आह्वान हो गया, पधारिए चलिए अंदर, और ये है पानी, पैर धो लीजिए, पैर भी धुला दिए, चलिए वहां बैठ के भोजन कर, तो ये बनाएगा तो सब चल जाएगा ना आपको। और आपने जो भी कहा करिए शुरू, हो गए ना नवदा भक्ति। उनकी नहीं होती पूजन आती, पर उनकी नहीं होती। इसीलिए तो ज्ञानानंद श्राप का चार उतना ज्यादा प्रामाणिक है। तो बाहुबली का भी लिखा ना, उनने मुसलमान का ज्ञानानंद श्राप का चार में लिखा, बिल्कुल मुसलमान स्वयं अपने को उतना प्राचीन नहीं बताते। उनका जो संबत चलता है बहुत नया, ज्यादा पुराना नहीं। क्या पूरा बात पढ़ याद? हाँ, बाहुबली ने बाकू ऐसे मुसलमान का रूप बनाया, मुसलमान को कई बातें ऐसी हैं। एक ये आता है, महाराज जी ध्यानस्थ, तीन्द्रिय आनंद की आंखों से आंसू झरने लगे।
वो इतने की जैसे ध्यानस्थ थे ना, अंजलि भर गई, और इतनी अंजलि भर गई कि चिड़िया आदमी पीने लगी। इतने आंसू, इतने अधिक गृहस्थ के भी बही है। कोई भी कितने रोने वाला हो, इतने आंसू निकलते कि अंजलि भर जाए, चिड़िया आदि पी ले। एकदम अतिशयोक्ति जो संभव ही नहीं। तो अपन लोग ऐसे भावुक बन जाते कि बड़ा चढ़ा के और बताते, ये बाकी कितनों ने दोहराया होगा। सोचती कि संभव है, और ये अतीन्द्रिय आनंद की निशानी की आर्थ ध्यान की निशानी। एक अनुकरणी प्रशंसनीय बात, इतने आंसू बहेंगे। कई बातें ऐसी उसमें। देखो मुसलमान का इसीलिए तो विवेक जागृत करना चाहिए, अपना विवेक हर जगह ही चाहिए। हाँ, तो हर जगह अपना विवेक भगवान का मौसीदा भाई, 11 का पाठी, हुआ, उसकी महाप्रज्वल की प्रसाद, उसने म्लेच्छ भाषा की रचना, का मतलब साहित्य का नाम पुराण स्थापित किया, उसके 30 अध्यायों का नाम 30 सिपारा कहलाया। इस भांति घोरान घोर हिंसा में उसका काल की दूर से इस भांति प्रसार हुआ। प्रलय काल की भवन से प्रलय काल की अपनी धरती की मुक्ति जाना चाहिए। पुनः वर्धमान स्वामी की मुक्ति जाने के पश्चात 21,000 वर्ष पंचम काल, उसमें से कितने ही काल जानेगा, 250 वर्ष जाने पर भक्तपाल स्वामी आचार्य हुए। नहीं, वो बाहुबली का एक जो बात है, अलग से ये बात, ये बाहुबली वाला जो लिखा है, तो मैं बात भूल रही हूँ किसका, क्या चला है, लिखा कि बाहुबली से चला। तो भी 105 गुण ही हैं, 108 नहीं, 5वां गुण स्थान, 6वां 7वां नहीं। वो तो गृहस्थ के भी, रत्नकरण श्राप का 4 में गृहस्थ को भी 2-3 जगह ले, चेलोप सृष्टि मुनिरिप, सामायिक कर रहा गृहस्थ तो कपड़े ओढ़े हुए मुनि के समान, तो क्या मुनि मान लिया जाए? अथवा दिग्वृत आदि की मर्यादा ली, दिग्वृत के बाहर पर मुनिराज जैसा पापों का पूर्णतया त्यागी हो गया। 2-3 जगह ये प्रकरण है, वहां उपचार अलग बात। बोल जो 3 चौकड़ी कषाय का अभाव चाहिए, मिथ्या के अभाव, वो ना प्रेम में और ना ही महिमा में, इसलिए 5वां अनुष्ठान इससे आगे। तो इस प्रकरण से कि यहाँ तो जिनके पूर्णतया नग्न दिगंबर दर्शन, प्रियंशों की बात कर रहे हैं, आराधि का भी त्याग कर दिया। आरंभ परिग्रह तो पहले भी नहीं करते थे कुछ, उन्हीं के भी सकल संयम का अभाव बता दिया। आर्यिकाओं के तो अभी आरंभ परिग्रह का पूरा त्याग नहीं, एक वस्त्र है उस संबंधी आरंभ परिग्रह है, नग्न दिगंबर दशा भी नहीं, तो उनके सकल संयम कैसे हो सकते? वो विषयानुक्रमणिका में बाहुबली संबंधी
श्वेतांबर और मान्यता इसमें ही है। युगलिया का रूप बनाया तो श्वेतांबर मान्यता क्या है वो? भूल रही हूँ। तो एक तो ये, दूसरा कि बाहर के मात्र आकार प्रकार से सकल संयम नहीं, मिथ्या तो तीन चौकड़ी कषाय का अभाव, तो सकल संयम, ये उसकी कसौटी। यहाँ अकेला बाहर का आकार प्रकार हुआ, इसलिए तीन चौकी कषाय का अभाव तो हमें ध्यान में आएगा नहीं, हमें तो भारी आकार प्रकार की करनी पड़ेगा कि हम भावी की माने न माने, क्योंकि पहले हम द्रव्यलिंगी को माने ना माने, तो भावलिंगी तो आप बताइए। तो मैंने शब्द लगा कोई कोई इसको वो है भावलिंगी, लेकिन इसके अंतरंग तीन चौकी कषाय का अभाव है या नहीं, ये हमारे कैलकुलेशन में हमको कार्य इसका रूप देखकर अच्छा लगता है। ये दो चीजें अलग अलग हो गई हैं। एक तो हमारा व्यवहार और एक उनकी वास्तविक स्थिति। व्यवहार शरीर को देखकर भी चलेगा, चरणान योग ये धर्म का मुख, तो यदि उनका बाहर का आचरण जैन धर्म सम्मत तो कदाचित अभव्य भी हो, तो भी हमारा सारा व्यवहार मुनि जैसा हो और हमें पूरा उसका लाभ मिलेगा, और बे अभव्य भी हो तो क्यों, उससे आगे हम पंचांग नहीं सकते। मोक्षपाल प्रकाशन में तो इससे आगे भी एक बात लिखी। हाँ, इन समूह शरण में जो मुनिराजों की संख्या बताई गई, सामान्य में नहीं, समूह शरण में तीर्थंकर के सानिध्य में, तो क्या सभी भावलिंगी थे? फिर भी संख्या बताई, वो शरीर के आकार को देख तो बराबर बंद नहीं। तो जो तर्क, जो कि ये सब चरणानियों की क्रियाएं, उनका चरणानी पूरा व्यवस्थित है। यदि सच्चा नहीं, वही मुंडाज वाले में, पर द्रव्यलिंग में सच्चा नहीं, ऐसा समूह शरण भी नहीं होगा, क्योंकि भगवान का पुण्य प्रताप और प्रभाव इतना कि वहां इस स्तर के नहीं जाएंगे, गृहीत मिथ्यात्व का प्रवेश नहीं होगा। जिसका द्रव्यलिंग भी सच्चा नहीं हो तो गृहीत मिथ्यात्व उसका प्रवेश नहीं होगा। बाहुबली ने युगल युगलिया करने धारण किया, साबुत फल खाने में जो भी युगलिया परस्पर लड़े और कसाय तीसरा सलाम और ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में कई चीजें ऐसी अतिशय सावधान रहना पड़ेगा अपने को। तो एक ही बाहर के आकार प्रकार से नहीं होगा, जहां जिस तरह की योग्यता संभव और जिनवाणी में उसका प्रतिपादन, वहां अपने को वही योग्यता माननी पड़ेगी। इन्हें त्रियंचों को नग्न दिगंबर देखकर अष्टद्रव्य से उनकी पूजन नहीं है। हाँ, कदाचित अच्छा जीवन
वृत्ति श्रावक मान करके आहार आदि की व्यवस्था कर सकते हैं, और उससे आगे नहीं। अगला इससे भी गजब का, कि सब तरह की प्रतिकूलताएं रेंजो को क्या सुविधाएं, और फिर भी पंचम गुण स्थान तक प्रकट कर लेते। संयमा संयम, देश वृत्ति, प्रतिमाधारी श्रावक। अपन जब देखो तब बस परिस्थिति का ही रोना रोते रहते, सब ये है, कैसे धर्म करें, कैसे धर्म करें। रेंजो के पास कौन सी परिस्थितियां थी, किसी भी रूप में देखें, क्या शारीरिक, क्या मानसिक, क्या घर कुटुंब की, कितनी अनुकूल। तो कुत्ते को ठंड में एसी में तो बिठा लेते हो ना, हीटर वाला एसी, तो ठंड में एसी नहीं चलाते, यहाँ चलता है ना तो हीटर वाला, गर्मी में ठंड वाला। यह चलता नहीं चलता एसी तो ही कहेंगे, क्या कहेंगे बोल, मशीन तो वही है ना। तो ठंड में ठंड के हिसाब से चलेगी, गर्मी में गर्मी के हिसाब से कहलाएगा। तो ये कि एसी चालू है, क्या क्या सुविधाएं हैं उसको, फिर भी धर्मात्मा हो जाता। पंचम गुण स्थान तक जिसको कार्य करना होता है वह परिस्थितियों का वर्णन नहीं लेता। कार्य नहीं करना हो तो नाच ना आवे आनंद के बहाने बहाने बहाने, ऐसा है इसलिए, ऐसा है इसलिए। कार्य करना सीख परिस्थितियों का वर्णन बन जाए, क्योंकि अपने से भी बदतर परिस्थितियों में आत्मा आराधना करने वाले असंख्य जीव हैं, एक दो नहीं। स्वर्गों की सीट है त्रियंच भरते, मनुष्य है इनके, देव तो असंख्य है, तो उनकी सीट है त्रियंच भरते। और इसीलिए फिर त्रियंचों के प्रति दुर्व्यवहार होता है। अरे ये तो ढोर, ये तो ढोर, ये तो ढोर। ये मैत्री शरण गुप्त जी राष्ट्रपति, उन्हें इस संदर्भ में मनुष्य को बहुत फटका है। यदि किसी पशु को ढोर कहा ना, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उन्हें अपने साकेत नामक महाकाव्य में चुनौती देते हुए, बहुधा मनुज किया करते हैं, नर में पशुता का आरोप, किंतु पशु कब करता है क्या, निज निसर्ग नियमों का लोप। मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना मैं कभी नहीं सह सकता हूँ। राष्ट्रपति, कोई मनुष्य गड़बड़ हुआ, ढोर है कहीं का, गधा, मूर्ख, वे कहते ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। क्यों? तुमने क्यों कहा इसे गधा, ढोर क्यों कहा? तभी ऐसा करता, पशु ऐसा करता है, उसने अपने प्राकृतिक नियमों का लोप कब किया? ये कि चिड़िया को, जबकि आप ये नहीं कह सकते कि उसको दिन में पेट भर भोजन पानी मिल ही गया। क्यों? जहां भी जाएगी वहीं से भगाई जाती है बेचारी। अपन खाने देते, अपन ने छत पे गेहूं डाले वो सूख में,
चिड़िया आए, ठीक भूखे हुए जाए, भगाएंगे। तो ये भी नहीं कह सकती कि उसका पेट भरा होगा, तो भी शाम होने के बाद में आप डराने धमकाने की कीमत पर भी उसे नहीं खिला सकते। बिल्कुल मुंह बंद, भूखी प्यासी रहेगी। अरे मनुष्य, ये तो रास्ता निकाल ले। तो हम रात में बिल्कुल नहीं खाते। अरे दूध मलाई, ये मेवा मिष्ठा, तो प्लेटें की प्लेटें साफ हो रही, तो थकता रहेगा। हम रात में नहीं खाते, बिल्कुल हमारे यहाँ कोई रात में नहीं खाता। और देखो तो ढेर का ढेर लगा रहता है। तो वो कभी कहता, सोचो किसको ढोर कहना। प्रियंच आज भी जो दिवाचर हैं वो दिवाचर है, जो निशाचर हैं वो निशाचर, और ये मनुष्य दिवाचर भी और निशाचर भी, कोई ठिकाना नहीं इसका। तो यदि किसी मनुष्य को ढोर कहा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे आपने मनुष्य को बदनाम नहीं किया, उस पशु को बदनाम, जिसने कि आज तक अपना प्राकृतिक नियम कोई नहीं किया। यदि कोई मनुष्य बहुत सज्जन है, आप उसे सुर कहो, देवता कहो, तो हम स्वीकार करें। पर यदि कोई खोटा है, दुर्जन, तो उसे आपने पशु कहा, ये हम स्वीकार नहीं करें। क्योंकि पशु ने आज तक कोई भी प्राकृतिक नियम नहीं किया, और ये मनुष्य, ये तो मानो प्राकृतिक नियम तोड़ने पर ही तुला हुआ, हर तरह से। एक शेर भी, उसका पेट भरा होगा तो शिकार नहीं करेगा, बिल्कुल अपने बगल से निकल जाएगा, कुछ हानि नहीं पहुंचाएगा। भूखा होगा तो ही शिकार करेगा। और ये मनुष्य, पेट भर गया इतना की जगह नहीं, पर पेट ही भरने के चक्कर में जुटा रहेगा, 24 घंटे लगा रहेगा। ये प्रकरण पुनः अपने को सोचने के लिए बात, क्यों भैया? अब तो बेटी बहुओं ने सब संभाल लिया, अब निवृत्ति कब? ये हालत है। प्रियंच नहीं करेगा इतना, ये मनुष्य मरते दम तक और लगता जैसे छाती पे लेके जाने। देख रहे सब की सब यहीं का यहीं छूट जाने, और जो ये परिणाम इससे बंधा हुआ कर्म सारा जाएगा और अकेले भोगना पड़ेगा, तो भी निवृत्ति का भाव नहीं है। एक नहीं तो दो, क्यों? बेटों ने संभाल ली तो हम अपनी दूसरी दुकान खोले। क्या कह रहे हैं? मैं समझ ही नहीं पाया। जो कि बहुत नजदीकी संबंध है, यानी दिल्ली में हमेशा सगे भाई बहन जैसे रहे, कह देते हैं अधिकार मान, और पर हम कोई बुरा तो कह नहीं रहे। सोचना चाहिए पक्का, इतनों के सामने कह रहे, देखते क्योंकि ऐसे कहने वाले भी अनेकों मिले। हाँ, आपको धन्यवाद, अभी भी धन्यवाद, उस दिन का इंतजार करूंगी। सोचना चाहिए इस स्थिति में अपन जी रहे और क्या योजनाएं बना रहे। ये दिन का ठिकाना नहीं, और फिर भी उलझे जाते। एक फ्रेंच का प्रकरण अपने को दिशा में सोचने की बात करता, समय हो गया।